नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो में आने के लिए। दोस्तों, आप सभी सभी को बता दूं, ये वीडियो फिर दोबारा खास रहेगा भारत के लोगों के लिए, इंडिया के लोगों के लिए, जो भी लोग भारत देश में किसी भी एरिया में रहते हैं, किसी भी जगह पर रहते हैं। दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो एक और खास आ चुका है एयरलाइन में, यानी कि आपके डायरेक्ट डायरेक्ट एविएशन सर्विसेज के अंदर जो एयरपोर्ट पर सर्विस होते हैं ना, उसके अंदर जॉब निकल के आई है। 3,500 से ज़्यादा लोगों के लिए जॉब निकल के आई है। ये प्राइवेट जॉब होगी, ठीक है। तो मैं आपके साथ इस वीडियो में पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहा हूँ। क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, क्या सैलरी मिलेगी, क्या काम करना है, कौन सी पोस्ट है, सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप ध्यान से सुने। अगर आप भारत देश में किसी भी जगह रहते हो, पूरे भारत में कहीं भी रहते हो, आप इस जॉब को ले सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा इंटरनेट पे। इसका लिंक वीडियो के नीचे डाल दिया है, आप वहाँ से जाके अप्लाई कर लेना। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम काफ़ी सारी बातें जानेंगे, तो वीडियो हो सकता है कि थोड़ा बड़ा हो जाए। पूरा भारत इस वैकेंसी पर एलिजिबल है, उस मतलब कि आप पूरे भारत में कहीं से भी अप्लाई करके इस वैकेंसी को ले सकते हो। वैकेंसी का नाम रहेगा भारतीय एविएशन सर्विसेज। मतलब एविएशन क्या होता है, बेसिकली आप देखते हो एयरपोर्ट पर जो भी पैसेंजर जा रहे हैं, इधर एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं फ्लाइट से, तो उनको सर्विस देने का काम होता है। उनके सामान को लेकर कुछ काम हो गया, या एयरपोर्ट पर कोई काम हो गया, वो सारे काम। यहाँ पर दो तरह की पोस्टें आई हैं, मैं दोनों के बारे में डिस्कस करके सारी जानकारी दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो सभी भाइयों का, सभी बहनों का सबसे पहले इस वीडियो में स्वागत है। खासकर भारत के लोगों का खासकर स्वागत है, क्योंकि इस वैकेंसी पर, इस जॉब पर सिर्फ और सिर्फ भारत के लोग ही फॉर्म भर सकते हैं। मतलब वो लोग जो भारत देश में कहीं पर भी रहते हैं और भारत की नागरिकता रखते हैं, वही लोग फॉर्म भरेंगे। मतलब कि आप लोग इंडिया सिटीजन भी होने चाहिए। मतलब आप भारत में रहते तो हैं, लेकिन आपके पास नागरिकता होनी चाहिए। भारत की नागरिकता लेने के लिए सिर्फ एक आईडी प्रूफ होना चाहिए आप लोगों के पास, एक आधार कार्ड या कोई भी एक आईडी होनी चाहिए, जिसकी मदद से आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। और नागरिकता लेने के बाद आप इस जॉब को ले सकते हैं। इसके अलावा आपका 10वीं 12वीं पास, कुछ क्वालिफिकेशन, कुछ पढ़ाई भी चाहिए होगी। अगर उतना आपके पास है तो आप इस जॉब को ले सकते हैं। टोटल जो पूरी संख्या है, कितने लोगों को जॉब मिलेगी, तो 3,508 लोगों को इसके अंदर जॉब मिलेगी। ये जॉब प्राइवेट होगी, क्योंकि ये कंपनी प्राइवेट है। ये कंपनी सर्विस देती है एयरपोर्ट के अंदर। खासकर ये जब फ्लाइट में लोग, जब प्लेन से कहीं जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो तब फ्लाइट के अंदर भी सर्विस दे रही है लोगों को यही कंपनी। खासकर एयरपोर्ट पर भी लोगों को सर्विस दे रही है ये कंपनी। और ऐसा नहीं है कि ये एक कंपनी ऐसा काम कर रही है, बहुत आपको हजारों कंपनियां मिल जाएंगी ये सेम काम कर रही हैं, लोगों को एयरपोर्ट पे सर्विस दे रही हैं। तो उसी में से एक कंपनी ये भी है। ये प्राइवेट है, यानी कि इस कंपनी का जो ओनर है वो प्राइवेट है, कोई बंदा है उसको चला रहा है इस कंपनी को, ठीक है। तो आप समझिए आपकी जॉब प्राइवेट है। तो पूरा नोटिस डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। वीडियो के सही नीचे मैंने अप्लाई करने का लिंक दिया है। इस वीडियो के सही नीचे वेबसाइट का लिंक दे दिया है कि आप खुद भी चेक कर सकते हो इस वैकेंसी को, ठीक है। ट्रस्टेड जॉब है, कोई ऐसा कोई फेक नहीं है, ये बिल्कुल ओरिजिनल जॉब है। मैं आपको भी दिखाऊंगा, इसके सारे प्रूफ दिखाऊंगा, जिससे आपको समझ आ जाएगा ये जॉब सही में आई है, ठीक है। अप्लाई कर लेना अगर आपको ये चाहिए हो। तो आप सभी का स्वागत है। मैं चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और सारी जानकारी इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप आ जाना यहाँ पर, भारतीय एविएशन की वेबसाइट पर आना। आप देखोगे क्या लिखा है, भारतीय एविएशन सर्विसेज, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, मैं बिल्कुल सारा कुछ, सारी चीज़ें दिखा देता हूँ एक बार क्लियर से। तो आप देखो यहाँ पर सीधे हाथ की तरफ नोटिस लिखा हुआ है। दो तरह की पोस्ट है, एक तो आपका कस्टमर सर्विस एजेंट है, और एक आपका लोडर और हाउस कीपिंग है, ठीक है। तो ये पोस्टें यहाँ पर आई हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस आपको मैं अलग से दे दूंगा, अगर आप कहोगे फॉर्म भर के बता दो तो बता दूंगा। आप देखोगे इस कंपनी के बारे में बता दूं। सबसे पहले जो आपका नोटिस है वो अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों भाषाओं में दे दिया है इन्होंने, जिसे कि आप दोनों में किसी में भी समझ लो और अप्लाई कर दो, ठीक है। सिलेबस भी दिया है, ये लोग एक एग्जाम लेंगे, आपका पेपर लेंगे, आप पेपर पास करोगे तभी ये जॉब आपको मिलेगी। तो मतलब ज़्यादातर ऐसा ही होता है, आपको कोई भी जॉब देता है तो वो आपसे पेपर ही लेता है, पेपर पास करने के बाद ही वो आपको जॉब देता है। ये उनका क्राइटेरिया होता है, जिससे वो पता कर लेते हैं कि हाँ भाई इसको वो चीज़ें आती हैं जिसके बिहाफ पर, जिसके कारण हम इसको जॉब दे दें, तो वो आपसे पेपर करवाते हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। अभी कुछ लोग पूछेंगे ये कंपनी है कौन, हम पहली बार सुन रहे हैं। तो आपको बता दूं, ये कंपनी जो है ये एविएशन के काम करती है, और ये कंपनी
जो है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोका हैज़ ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल, मतलब गवर्नमेंट से भी इसको अप्रूवल मिल चुका है, मतलब सरकार की मंजूरी भी मिल चुकी है, ठीक है, इस कंपनी को चलाने के लिए। और ये आपको बता दूं सेटिंग अप टू 18 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स इन द कंट्री, मतलब भारत देश के 18 एयरपोर्ट पर ये काम कर रही है, अपने सर्विस को दे रही है। द लिस्ट ऑफ दीज एयरपोर्ट अलॉन्ग विद द एस्टिमेटेड कॉस्ट इज मोपा इन गोवा अप्रोक्स 3100 करोड़ रुपए के करीब, और नवी मुंबई में इनका जो है 16,700 करोड़ तक का जो है इन लोगों का जो है पूरा एस्टिमेटेड कॉस्ट है। मतलब कि इन लोगों का जो बिजनेस फैला हुआ है ना, तो आप देखोगे तो इन लोगों का बिजनेस लगभग इस कंपनी का बिजनेस जो है भारत देश के 18 एयरपोर्ट पर फैला हुआ है। मतलब आप जानते हो कि भाई भारत देश में कितने सारे एयरपोर्ट हैं, जैसे रेलवे स्टेशन होते हैं ट्रेन के लिए, उसी तरीके से फ्लाइट जब जाती आती हैं तो उसके लिए एयरपोर्ट होते हैं। और आप देखोगे कि भारत देश में एयरपोर्ट की संख्या बहुत है, क्योंकि एक देश में काफ़ी सारे एयरपोर्ट होते हैं। तो उसी तरीके से इस भारत देश के अंदर 18 एयरपोर्ट पर ये कंपनी काम करती है, अपने सर्विस को देती है, लोगों को देती है अपने एम्प्लॉय द्वारा। तो आपको बता दूं यहाँ पर जो ये 18 एयरपोर्ट पे काम कर रहे हैं, उसके अंदर इन्होंने साफ साफ बताया है कि किस एयरपोर्ट पे इनका कितना खर्चा लगा हुआ है, मतलब किस एयरपोर्ट पे इनका कितना बड़ा बिजनेस फैला हुआ है। तो आप देखोगे तो इनका जो है गोवा के अंदर लगभग 3,100 करोड़ के लगभग बिजनेस फैला हुआ है। नवी मुंबई में 16,704 करोड़ के लगभग। शिरडी है, शिरडी आप जानते हो वहीं पर है, वहाँ पर आप देखोगे तो वहीं पर 320 करोड़ के लगभग का बिजनेस इनका फैला हुआ है। और सिंधुदुर्ग ये 520 करोड़ महाराष्ट्र में है। बीजापुर आपको बता दूं, गुलबर्गा और ये आपके सारे हसन और ये जो आपके है ना, ये कर्नाटका और कन्नौर, और ये कन्नौर जो है आपका कन्नूर केरला में है। तो आपको बता दूं केरला एक राज्य है भारत देश का, वहां पर इनका बिजनेस जो फैला हुआ है वो आप देखोगे तो 1,800 करोड़ के लगभग का फैला हुआ है इसी काम को लेकर। तो ये सब क्यों दिया जाता है, ये कंपनी ये सब डेटा क्यों दे रही है, आपको क्यों बता रही है कि हमारा जो एयरपोर्ट पर बिजनेस चल रहा है इस काम को लेकर वो इस लेवल तक का फैला हुआ है। वो इसलिए बता रही है क्योंकि आप मान लें, आप जान लें कि भाई ये इस तरीके का काम करती है, इतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू है, इतना ज़्यादा बड़ी कंपनी है, तो आप आसानी से अप्लाई कर सके, जॉब ले सके, बिना कुछ सोचे कि चलिए तो कोई फेक होगी, आप ऐसा ना सोचें। इसके लिए भी ये जानकारियाँ होती हैं। और खासकर कंपनी खुद बता रही है कि हम इस तरीके का काम करते हैं, इस लेवल पर काम कर रहे हैं, तो आपको पता लग जाए, ठीक है। तो मैं इसीलिए आपको ये चीज़ दिखा रहा था। अब आप थोड़ा सा नीचे आओगे ना तो आपको 2 नोटिस दिखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें 2 तरह के लोग चाहिए। एक हमें चाहिए CSA कस्टमर सर्विस एजेंट चाहिए, लोडर चाहिए, और हाउस कीपिंग जैसे पोस्ट पर लोगों को जॉब देंगे हम, जिसको भी चाहिए ले लो पूरे भारत देश से, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, नोटिस दिखाता हूँ। ये आपके स्क्रीन पर अब आ चुका है नोटिस। इस पर क्या लिखा है आप देखिए, भारतीय एविएशन सर्विसेज। आप अगर पूछोगे कि कोई भी कंपनी होती है उसका एक जगह पर कहीं ना कहीं ऑफिस होता है, ठीक है। तो इनका ऑफिस कहाँ है, इनका ऑफिस है प्लॉट नंबर 18 सेवक पार्क ग्राम सभा द्वारका मोड़, नियर पिलर नंबर। पिलर जो आपके मेट्रो स्टेशन होते हैं वहाँ पर पिलर नंबर होते हैं, खंभों पर नंबर टांग दिए जाते हैं कि ये नंबर 1 2 3 इस तरीके से पिलर की संख्या गिन के। तो इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पर आपका सेवक पार्क ग्राम सभा द्वारका मोड़, ये भारत देश के दिल्ली एरिया में, न्यू दिल्ली में द्वारका के पास एरिया है, वहाँ पर इसका जो है ऑफिस है। मतलब आप ऑफिस भी जाकर अपनी कोई बात उनसे पूछनी हो आप कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि हवा में बात हो रही है, इस कंपनी का ज़मीन पे ऑफिस भी है, एयरपोर्ट पर काम भी कर रही है, तो ट्रस्टेड है, आप मान सकते हो, ठीक है। पोस्ट का नाम बता देता हूँ, कस्टमर सर्विस एजेंट है, लोडर है, हाउस कीपिंग है। सबको बोला है ऑनलाइन फॉर्म भरो, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए न्योता दिया है, इनवाइट किया है, कहा है कि आप सभी एलिजिबल जितने भी भारत के नागरिक हो फॉर्म भरो, महिला पुरुष दोनों ही फॉर्म भरो। मतलब अगर आप आदमी हो, महिला हो, मतलब मेल हो फीमेल हो, आप फॉर्म भरो, ठीक है। ये बोला है फॉर ऑल इंडियन एयरपोर्ट्स, ठीक है। कहाँ पर आपको भेजेंगे, ये भेजेंगे आपको भारत देश के किसी भी एयरपोर्ट पे लोग भेज सकते हैं जहाँ पर भी इनका काम अभी सर्विस चल रहा होगा। फॉर ऑल इंडियन एयरपोर्ट्स एज कस्टमर सर्विस एजेंट, आप एक कस्टमर सर्विस एजेंट होंगे, या फिर आप एक लोडर होंगे, या आप एक हाउस कीपिंग होंगे, ठीक है। प्रोफाइल नेम मैं आपको बता देता हूँ,
सबसे पहले आप समझिए, अगर आप कस्टमर सर्विस एजेंट का पोस्ट लेते हो तो आपको 13,000 से लेके 30,000 के बीच सैलरी मिलेगा। सिर्फ आप 10वीं 12वीं पास होने चाहिए। आप स्कूल गए, स्कूल में जाकर आप महाराष्ट्र बोर्ड से पास कर गए, गुजरात बोर्ड से पढ़ लिया, बिहार से पढ़ लिया, उत्तर प्रदेश से पढ़ लिया, मध्य प्रदेश से पढ़ लिया, 12वीं क्लास को पास कर लिया, तो ये जॉब आपको मिलेगी। आपको बता दूं 12वीं पास वालों के लिए 2,653 वैकेंसियां हैं। वैकेंसी मतलब रिक्तियां हैं, खाली पद हैं, ठीक है। लोडर और हाउसकीपिंग पोस्ट को आपको बता देता हूँ 15,000 से लेके 20,000 के बीच आपको सैलरी मिलेगी। सिर्फ 10वीं पास चाहिए, समझिए। 10वीं पास को यहाँ पर 20,000 मिल जाएंगे, 12वीं पास को 30,000 मिल जाएंगे। 10वीं पास वालों के लिए 855 वैकेंसियां हैं, 12वीं वालों के लिए 2653 टोटल वैकेंसियां। सैलरी कम है, ये लोग बहुत कम दे रहे हैं। एविएशन वाले ऐसे ही करते हैं, एयरलाइंस में लोगों को कम सैलरी देते हैं, लेकिन वहाँ पे लोगों को एक एनवायरनमेंट मिलता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आपकी सैलरी जो है ना वो डिसाइड करेगा आपका इंटरव्यू। भाई आप कैसा इंटरव्यू देते हो, जितना अच्छा इंटरव्यू उतनी अच्छी सैलरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। पेपर के नंबर से तो आप पास कर जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे, लेकिन इंटरव्यू जितना अच्छा दिया उतनी ज़्यादा सैलरी आपको मिल सकती है। इंटरव्यू से वो पता कर लेंगे भाई इसको बोलना चालना आता है नहीं आता, इसका बोलने का भाव कैसा है, ये किस तरीके से बोलता है, ये कैसे वर्क करेगा, तो वो वहीं से पता कर लेते हैं। तो इसीलिए इंटरव्यू में आपका जैसा परफॉर्मेंस होगा वही तय करेगा कि कितनी सैलरी आपको मिल सकती है। इसका फॉर्म जो है ना इन्होंने 1 अप्रैल से चालू करा दिया है, यानी आज 10 दिन हो गए हैं फॉर्म को चालू हुए। सोचिए आज 10 दिन हो चुके हैं, फॉर्म लोग पहले से भर रहे हैं, 10 दिन हो गए। आज 30 जून तक फॉर्म खुला है। आप सोचिए पूरा अप्रैल महीना रखा है, मई रखा है, जून भी रखा है, 3 महीने 90 दिन का समय आपको मिल रहा है इसमें। और 30 जून तक आप अपना फॉर्म भर देना। इसके अंदर आपका पेपर कब होगा तो ये पता नहीं है। पेपर ऑफलाइन या कंप्यूटर पर हो सकता है, या तो आपका किसी पेपर मोड में लिखवा कर हो जाएगा, या ये कंप्यूटर पर भी हो सकता है। आपको बता दूं ये एग्ज़ाम कब होगा, ये एग्ज़ाम अभी तो पता नहीं है, कोई डेट आई नहीं है कि किस दिन कराएंगे एग्ज़ाम। मैं ऐसा मान सकता हूँ कि आपका ये पेपर अगस्त महीने में हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जून में तो फॉर्म चलेगा। अब ये जुलाई में कराएंगे नहीं कि फॉर्म बंद करते ही 10 दिन में पेपर ले नहीं सकता कोई भी, तो ये अगस्त में हो जाएगा। पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शन मिलेंगे कि भाई अगर आपसे पूछा कि भाई 4 + 3 कितने होते हैं, तो आपको पता है 7 होते हैं, तो आपसे बोल दिया 4 + 3 कितने होते हैं, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए, 7 होते हैं, 8 होते हैं, 6 होते हैं या 12 होते हैं, आपको बताना है इसमें से क्या होता है। तो ऐसे मिलेगा, मतलब आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर को पूरा बताना नहीं है, आपको ऑप्शन मिलेंगे, आपको बताना है उसमें से कौन सा सही है, उसको आपको कर देना है। इसमें समय भी आपको काफ़ी सही मिल रहा है, 1 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा पूरा पेपर करने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये जॉब आपको लेनी हो तो लेनी चाहिए। 3,508 टोटल वैकेंसी दी गई है। टोटल जॉब के लिए लोगों की ज़रूरत मांगी है इस कंपनी ने पूरे भारत से। चलिए अब कोई पूछेगा कि पेपर किस समय होगा, भाई अभी कोई डेट ही नहीं आई तो मैं कैसे बता दूं, लेकिन मैं आपको बता दूं इतना कि अगस्त में हो सकता है ये। फॉर्म भरने का प्रोसेस ऑनलाइन है। आप लोग अपना मोबाइल नंबर अपना तैयार रखो, अपना मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी बना लो गूगल पर जाकर, उसकी मदद से ही आप फॉर्म भर पाओगे। अपना नाम डालो, फादर नेम मदर नेम डालो, जेंडर क्या है, मेल हो फीमेल हो वो सब डालो, कहाँ रहते हो एड्रेस डालो, और पूरा फॉर्म भर दो जिस भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो। अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करो, फोटो सिग्नेचर अपलोड करो, पढ़ाई लिखाई 10 12 जो भी पढ़ा है उसके डॉक्यूमेंट्स को डाल दो, और जैसे ये सारा कुछ डाल दो अपनी फॉर्म की रुपए जो फीस मांग रहे हैं उसको जमा करके फॉर्म जमा कर दो। इस तरीके से आप अप्लाई कर सकोगे। यही सब लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। मैं इसको छोड़ देता हूँ अभी, ठीक है। नोट में क्या लिखा है कि भाई अगर किसी ने कोई गलत जानकारी फॉर्म में दी और बाद में पता लगा कि इसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तो गलत जानकारी देकर फॉर्म भर के आ गया है, तो उसको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके कागज चेक होंगे बाद में कि आप सही में 10वीं 12वीं पास हो या नहीं हो। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए, 10वीं का मार्कशीट चाहिए, 12वीं का चाहिए, जो 12वीं पास ले रहे हैं वो 12वीं का मार्कशीट डालेंगे, जो 10वीं पास की वैकेंसी ले रहे हैं वो 10वीं का मार्कशीट डालेंगे, अपना फोटो डालेंगे, सिग्नेचर डालेंगे, तभी वो फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म भरने के लिए पूरा इन्होंने प्रोसेस दे रखा है, कैसे आप फॉर्म भरोगे, कैसे अपने पूरे फॉर्म का डाउनलोड करोगे, वो सारा इन्होंने यहाँ दे रखा है।
फॉर्म में आप पूछो मेरे से कि कितने रुपए लगेंगे आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको 380 रुपये लगेंगे 12वीं पास वाली पोस्ट के लिए, और अगर आप 10वीं पास वाली जॉब लेते हो तो आपको 340 रुपये देने हैं। मतलब 40 रुपये का फ़र्क है दोनों पोस्ट में। 10वीं पास वाली जॉब के लिए 340 है, 12वीं पास वाले के लिए 380 है। ठीक है, सैलरी में फ़र्क है। आप देखो फॉर्म में तो क्या है दोस्तों कि भाई 40 रुपये का फ़र्क है, लेकिन आप सैलरी देखोगे तो सैलरी में 10,000 का फ़र्क है। किसी को 20, 10वीं वाले को 20 है और 12वीं वाले को 30,000 है। अब देखिए इसमें क्या है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अगर अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, तो आपको कम फीस देनी होगी। सभी को इतने ही रुपए देने हैं, 380 और 340। फीस वापस नहीं होगी, अगर जॉब लेनी हो तभी फॉर्म भरना। अब पूछते हैं लोग कि भाई उम्र कितनी चाहिए। आप अपनी 1 जुलाई 2024 को 18 साल से ऊपर होने चाहिए और 28 साल से नीचे होने चाहिए, तो ये जॉब आपको मिलेगी। और अगर आप 10वीं वाली पोस्ट को लेते हो तो आपकी जो उम्र है वो 1 जुलाई 2024 वाले दिन 18 से ऊपर हो और 33 साल से नीचे हो। ठीक है, 33 से नीचे और 18 से ऊपर हो और 1 जुलाई 2024 को होगी, तो आपको 10वीं पास वाली जॉब मिलेगी। 12वीं पास वाली 18 से 28 के बीच वाले को मिल जाएगी। अभी क्या है ना दोस्तों, यहाँ पर आपकी उम्र के अंदर इन्होंने छूट दे दी है। अनुसूचित जाति जनजाति वालों को 5 साल दे दी, ओबीसी वालों को 3 साल दे दी। ये छूट इसलिए मिली है, भले ही ये कंपनी प्राइवेट है लेकिन आपको उम्र में छूट दे रही है। कह रही है भाई उम्र में हम आपको छूट दे देते हैं कि 5 साल आपको छूट दे दी कि अगर आपकी उम्र 28 भी हो गई है तो तब भी आप 5 साल और छूट ले लो और आप फॉर्म भर दो। लेकिन ये उसको ही मिलेगा जो अनुसूचित जाति जनजाति है, मतलब जो ऐसे लोग हैं जो कि इतना ज़्यादा फाइनेंशियली एक्टिव नहीं है, उनको मिल रही है। ठीक है, तो वो आप यहाँ से देख लेना। एलिजिबिलिटी एज पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ CSA पोस्ट का नाम है। अभी देखिए काम बहुत आसान होता है इसमें। कस्टमर सर्विस एजेंट क्या है, कस्टमर कौन हुआ। अब जो एयरपोर्ट पर आपके फ्लाइट से एक जगह से दूसरी जगह कहीं जा आ रहा है तो वो कस्टमर है। ठीक है, आप एयरपोर्ट पर हो, वो कस्टमर आपके लिए हो गया। आप एक कस्टमर सर्विस एजेंट हो। कस्टमर को कौन से सर्विस देने हैं उसके लिए आप एक एजेंट हो, ये आपका पोस्ट का नाम है। तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, एक पॉइंट था यहाँ पर मैं आपको बता दूं, दोज हु आर परस्यूइंग देयर 12th में ऑल्सो अप्लाई। ठीक है, अभी जो 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, अभी ऐसे लोग भी होंगे जो 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया है, तो वो भी इस पोस्ट को ले सकते हैं। ठीक है, याद रखें लेकिन आपका रिजल्ट 1 सितंबर से पहले आ जाए। आज हम अप्रैल महीने में हैं, सितंबर की 1 तारीख से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि आपका रिजल्ट 1 सितंबर से पहले आ जाएगा। तो आप अपना रिजल्ट दिखा दोगे कि जब मैं फॉर्म भर रहा था तब मैं 12वीं में था और अब मैं पास कर गया हूँ, ये मेरा रिजल्ट है, मेरे को जॉब दे दो। लोडर हाउसकीपिंग वाले में भी सेम बोला है, अगर आप 10वीं क्लास पढ़ रहे हो तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए 10वीं का फॉर्म बंद होने से पहले। 30 जून से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाए तो आप फॉर्म भर देना 10वीं वाले। अब इसमें क्या है ना, आपका एक एग्ज़ाम होगा, आपका एक पेपर होगा। पेपर में आपको मैं बता दूं क्या कुछ आएगा। तो पेपर में आपके लिए आएगा, इंग्लिश आएगी। इंग्लिश में आपसे पर्यायवाची पूछ लेंगे, मतलब ऐसे शब्द जो एक जैसे होते हैं, समानार्थी शब्द आप लोग उसको कहते हो, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, अपोजिट, विलोम शब्द। आप हिंदी में जिसको विलोम शब्द कह रहे हो ना, इंग्लिश में उसको आप उसको कहते हो एंटोनियम्स। एंटोनियम्स मतलब भाई जैसे कि आपने बोला अप डाउन, मतलब अप डाउन, और बिलो अबव, राइट लेफ्ट, मतलब भाई सीधे का उल्टा क्या होगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। तो ये एक विलोम शब्द हो जाते हैं, अपोजिट वर्ड हो जाते हैं, इसको आप एंटोनिम्स कह सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये होता है कि आपको एक पूरी लाइन दे दी, उसके अंदर आप जैसे आप हिंदी में करते हो वाक्य रिक्तियों को भरें। आपने कई बार देखा होगा कि आपकी एक लाइन होती है पूरी, उसके अंदर एक शब्द भरना होता है पूरी लाइन के अंदर, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है इसका मतलब। इंग्लिश में भी आपसे पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछ लिया कि माई नेम डैश, फिर रोहन, माई नेम डैश रोहन, तो आपको डैश में बताना है क्या आएगा। तो आपको पता है कि भाई माई नेम डैश और उसके बाद आपसे रोहन आ गया, तो रोहन से पहले इज आएगा, माई नेम इज रोहन। तो वो इज जो है ना वो लगाओगे तो पूरा वाक्य हो जाएगा। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो इस तरीके से आपसे ये सब पूछेंगे। ग्रामर, जैसे आप हिंदी में ग्रामर करते हो वही इंग्लिश में आ जाएगी। तो और बाकी पूरी एक लाइन दे दी, उसमें कुछ गलती होगी वो ढूंढ के आपको निकालनी है, कौन सा शब्द ऐसा है जो इस पूरी लाइन में गलत है वो आपको ढूंढ के निकालना है।
ये सब चीज़ें पूछेंगे। तो काफ़ी एक आसान सी चीज़ है, 40 नंबर में पेपर आएगा। पार्ट बी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स होता है कि भाई अभी करंटली पूरे देश में और दूसरे देशों के बीच में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, वो करंट अफेयर में आती है, वो 10 नंबर में आपका पूछेंगे। विज्ञान से जुड़े हुए 10 नंबर के पूरे पेपर में आएगा। सामाजिक विज्ञान भी 10 नंबर का आएगा। मैथ्स 15 नंबर की आएगी, मतलब गणित इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है, सिर्फ 15 नंबर में मैथ आ रही है। अगर आप लोग मैथ को ना ध्यान दें, मैथ को छोड़कर अगर आप इंग्लिश को ध्यान दे लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि 40 नंबर इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश 40 नंबर की आ रही। इंग्लिश को इन्होंने इतना ज़्यादा जो है प्रेफरेंस क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि एयरपोर्ट पर इंग्लिश आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी जब आप बात कर रहे होगे लोगों से, इस वजह से इन्होंने इंग्लिश ज़्यादा नंबर में पूछी है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, एक एक नंबर का सारा क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो आपकी मार्किंग स्कीम, आपको कम से कम 35% नंबर लाने हैं। मतलब पूरे पेपर में से आप अगर पूरे पेपर का 35% ले आओगे तो आप पास माने जाओगे। ठीक है, बट 15 क्वेश्चन इन इंग्लिश मस्ट बी आंसर्ड करेक्टली। लेकिन याद रखें, इसके अलावा आपको पूरे पेपर के अंदर आपको 35% से ज़्यादा नंबर तो लाने ही है। इसके अलावा आप लोगों को सिर्फ इंग्लिश के पेपर में 15 क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, 40 में से 15 क्वेश्चन इंग्लिश के सही भी जाने चाहिए, ये भी इन्होंने बोल दिया है। मोड ऑफ एग्जाम, अब अभी इन्होंने बताया नहीं कि ये लोग कंप्यूटर पर ले रहे हैं या फिर ये लोग लिखवा कर लेंगे पेपर, ये इन्होंने नहीं बताया। लेकिन आप मान सकते हो कि इनका पेपर कंप्यूटर पर हो सकता है, क्योंकि भाई एयरलाइंस वालों के पास इतना समय नहीं होता, एयरपोर्ट वालों के पास इतना समय नहीं होता कि आपसे लिखवा के एग्जाम ले, वो कंप्यूटर पर ले लेते हैं, सेंटर पर बुला लिया, पेपर ले लिया, वो इतनी जल्दी में करते हैं सब। क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, अंग्रेजी में भी होगा, हिंदी में भी होगा। मतलब अगर किसी को हिंदी में पेपर देना है हिंदी में दे दे, इंग्लिश में देना है इंग्लिश में दे दे। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। डिफिकल्टी लेवल भाई ये आपका 10वीं 12वीं तक का ही लेवल आएगा, मतलब ज़्यादा कठिन पेपर नहीं बनाएंगे ये, 10वीं 12वीं तक का बनाएंगे, मतलब बहुत आसान पेपर देंगे आपको, ये यहाँ पर मेरे को पता लग रहा है। ठीक है, मतलब पेपर बहुत आसान है आप लोगों का। 10वीं पास वालों का जो है ना, वो 10वीं लेवल का ही पेपर आएगा, मतलब बहुत आसान सा पेपर आपका होगा ये। मार्किंग स्कीम देखो भाई, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत करोगे तो आपकी नंबर काटे जाएंगे। किसी क्वेश्चन का आंसर सही कर दिया 1 नंबर मिल गया, गलत कर दिया तो 0.25 मतलब चौथाया नंबर काट देंगे। एक नंबर सही करने पर दे रहे हैं और गलत कर दिया तो 1 नंबर का चौथाया प्रतिशत काट लिया जाएगा आपके किसी भी आंसर को गलत करने पर। यहाँ पर कोई देखिए, यहाँ पर कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि ये लोग एक ही शिफ्ट में एग्जाम करा लेंगे। ये किसी भी एक दिन को ढूंढेंगे और उस एक दिन के किसी भी एक दिन में ये लोग एक ही शिफ्ट में एग्जाम करा लेंगे। आप देखते होंगे कई बार कुछ ऐसे पेपर होते हैं जिसके लिए बहुत लोग फॉर्म भर देते हैं, तो पेपरों को 4 शिफ्ट लगा के करवाना पड़ता है। सुबह भी हो रहा है, शाम को भी हो रहा है, फिर अगले दिन भी हो रहा है, क्योंकि फॉर्म जो लोग ज़्यादा फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन ये वाला पेपर एक ही बार में हो जाएगा। ये वाला पेपर 4 बार बैठा के नहीं होगा कि सुबह में कुछ बच्चों ने दे दिया फिर कुछ ने शाम को दे दिया, क्योंकि इन लोगों को पता है कि इतने लोग फॉर्म भरेंगे नहीं इस वैकेंसी को लेकर, तो इसीलिए इनका एक ही बार में पेपर हो जाएगा। अभी कुछ लोग पूछेंगे कि भाई पेपर कहाँ कहाँ होगा। ये पेपर भारत देश के अलग अलग एरियाओं में होगा। हो सकता है दिल्ली में भी सेंटर पड़े, पंजाब में भी पड़े, गुजरात में भी पड़े, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में पड़े, उड़ीसा में पड़े, गोवा में पड़े, जगह जगह। क्योंकि भाई वहाँ के लोग क्या, आप ऐसा थोड़ी है कि गुजरात का कैंडिडेट यहाँ आ रहा है, बिहार आ रहा है पेपर देने, इतना दूर तो कोई आएगा है नहीं। तो इसीलिए आपके एरिया में ही सेंटर रहेगा, तो वहीं अपना पहुँच जाना, पेपर दे देना। ये वैकेंसी आपको मिल गई तो बहुत अच्छा आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, बाकी इस पॉइंट को आप थोड़ा सा एक बार रीड कर लेना। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ आपका पेपर कहाँ कहाँ हो सकता है। देखिए, यहाँ पर आपकी एक ट्रेनिंग होती है। पेपर से पहले आपको एक ट्रेनिंग कराएंगे, जो ट्रेनिंग लोगों की होगी। आप ट्रेनिंग लेना चाहो ले सकते हो पेपर से पहले, क्योंकि अगस्त में पेपर है, तो आप ये 2-4 महीने बीच में ट्रेनिंग ले सकते हो। आपका इसमें जो एग्जाम होगा ना, उसका सेंटर मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे होगा। भारत देश के आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर और भीमावरम, चिराला, कुदूर और गुंटूर, कडापा, काकीनाडा, कुर्नूल और नंदयल और नरासा, रावपेट, नेलोर, राजा मुंद्री और राजामपेट और श्री काकुलम और तड़े पालीगुडेम
और तिरुपति, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम जैसे एरियाओं में आपका सेंटर रहेगा। अगर आप अरुणाचल प्रदेश राज्य में जाओगे तो ईटानगर, नाहरलागुन में पहुंच जाना। असम के गुवाहाटी, तेजपुर, सिलचर में एग्जाम है। बिहार के भागलपुर, दरभंगा, गया, पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर में पेपर होगा। छत्तीसगढ़ के भिलाई, नगर और बिलासपुर, रायपुर, दिल्ली एनसीआर के तो सिटियों में रहेगा ही, क्योंकि दिल्ली में लोग ज़्यादा फॉर्म भरते हैं, तो दिल्ली में बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि लोग पेपर देने जा रहे हैं। गोवा में आप देखोगे तो मडगांव और पणजी और पोंडा में पहुंच जाना। ठीक है, गोवा वाले सब लोग इधर पहुंच जाना। गुजरात वाले आप लोग गांधीनगर पहुंचना और जामनगर और महसाना, राजकोट, सूरत और वडोदरा में आपका पेपर होगा। हरियाणा वालों को अंबाला पहुंचना है, फरीदाबाद पहुंचना है और गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र और हिसार में आपका पेपर होगा। हिमाचल प्रदेश वालों को बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, धर्मशाला और सोलन में पहुंचना होगा। जम्मू एंड कश्मीर वालों को संबा और जम्मू और श्रीनगर और अनंतनाग में पहुंचना होगा। झारखंड वालों को रांची। अब ये लिस्ट क्यों दी जाती है मैं आपको बताता हूँ। इसलिए दी जाती है, आपको पता होना चाहिए कि एक राज्य काफ़ी बड़ा होता है, तो पूरे राज्य में हर एक गली में चौराहे पर सेंटर रख के नहीं कराया जा सकता पेपर, क्योंकि उनको पता है कि पेपर लेने के लिए एक एरिया होना चाहिए, सेंटर मिलना चाहिए। इसीलिए आप देखोगे मध्य प्रदेश में आपको सिर्फ भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और सतना और उज्जैन, इसके अलावा आपको कहीं पे पेपर देखने के लिए सेंटर देखने को नहीं मिलेगा। ये साफ बता देता है कि अगर आप मध्य प्रदेश से हो तो आप इस एरिया में पहुंच जाओ, यहीं पर आपका पेपर होगा। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि भाई आप अगर मध्य प्रदेश में उज्जैन से काफ़ी दूर भी रहते हो तो आपको उज्जैन ही आना होगा पेपर देने, क्योंकि ये सेंटर बनाए ही इसलिए जाते हैं इतने पास पास। महाराष्ट्र वालों के सेंटर काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। महाराष्ट्र में तो इन्होंने अहमदनगर में रख दिया, अमरावती और छत्रपति संभाजी नगर, धुले, जलगांव, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, थाने, नवी मुंबई, एमएमआर, नागपुर और नांदेड़ और नासिक, पुणे, रायगढ़, सांगली, सतारा, सोलापुर जैसी जगहों पर एग्जाम रख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है भाई महाराष्ट्र राज्य बहुत बड़ा है, तो सेंटर ज़्यादा रखने पड़ेंगे। मणिपुर में ज़्यादा है नहीं, नागालैंड में ज़्यादा है नहीं, उड़ीसा में भी ज़्यादा नहीं है, राजस्थान भी बड़ा है तो वहाँ पर ज़्यादा सेंटर हैं। तमिलनाडु में भी आप देख लेना, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश में बहुत सेंटर होंगे। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, इसीलिए आगरा, अलीगढ़, बरेली, फैज़ाबाद, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी में पेपर होगा आपका। तो ये पूरे सेंटर मैंने आपको बता दिए। पेपर हो सकता है कंप्यूटर पर हो, ऑफलाइन भी हो जाए। इंटरव्यू आप लोगों का तभी होगा जब आप पेपर पास करोगे, मतलब जो लोग पेपर पास करेंगे उन्हीं को इंटरव्यू में बैठाया जाएगा, उन्हीं का इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू पास करने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी। ये आपके लिए कुछ बातें लिखी हैं, ये इन्होंने लिख के बोला है कि भाई हो सकता है कि जितनी वैकेंसी हम दे रहे हैं वो बढ़ जाए, घट जाए। मतलब अभी हम 3500 कह रहे हैं ना, हो सकता है हम आगे चल के कह दें कि हमें 4000 लोग चाहिए, हम कह दें कि हमें 5000 लोग चाहिए, हम कह दें कि हमें 2300 लोग चाहिए। हमारी ज़रूरत कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है लोगों की जो हमें कंपनी में चाहिए। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान रखना। एडमिट कार्ड कब आएगा? पेपर से हफ्ते भर पहले आ जाता है। अगर पेपर अगस्त में होना है तो आपको जुलाई के आखिर में आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, जिस पे लिखा होगा कि भाई आपको इस जगह पे जाके पेपर दे के आना है, तो आप उधर जाकर पेपर दे आओगे। आपके लिए ज़रूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है, इसको आप एक बार थोड़ा पढ़ लेना, इसको हम छोड़ देते हैं, काम का है नहीं ये। तो ये पूरा नोटिस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने रख दिया है। तो ये आपका था पूरा, कहाँ पेपर होगा, क्या कितनी पढ़ाई लिखाई चाहिए, क्या काम करना है। आप समझते हो भाई कस्टमर सर्विस एजेंट का काम बहुत आसान होता है, और जो आपका लॉजिंग, आपका जो है लोडर और हाउसकीपिंग का काम बहुत आसान होता है। तो आप दोनों में से कोई सी भी पोस्ट लोगे आपका अच्छा ही होगा, ठीक है। तो आप जिस भी पोस्ट को लेना चाहो ले लेना, ठीक है। बहुत एक अच्छी पोस्ट है, और आप ऐसा ना समझे कि ये पोस्ट खराब है। प्राइवेट कंपनी है हालांकि, लेकिन ट्रस्टेड जॉब है। ये कंपनी भारत सरकार में रजिस्टर्ड है, मतलब सरकार के पास इसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है। सरकार को पता है कि इस तरीके की कंपनी चल रही है, जिससे आप मान सकते हो कि ये कंपनी सही में एग्जिस्ट भी करती है और काम भी कर रही है, लोगों को जॉब भी देती है। तो ये मैंने पूरा आपको बता दिया।
चलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आपको थोड़ी इसके बारे में कुछ और बता देता हूँ। जैसे आप देखोगे ना, तो आप एक बार गूगल पर आना, वहाँ डालना कि इसकी कोई नई वैकेंसी आई है क्या, तो आपको दिखेगा कि इन्होंने एक वैकेंसी निकाली है। देखिए वही पोस्ट लिखी हुई है, जो पोस्ट मैंने आपको भी बताई है वही पोस्ट लिखी है, ठीक है। और सैलरी भी वही लिखा है जो मैंने आपको बताया है, ये वाला पोस्ट आपका है। सैलरी आपको 30,000 के अंदर होगी, ठीक है। और अगर आपका इंटरव्यू ज़्यादा अच्छा जाता है तो आपको सैलरी उतनी अच्छी खासी मिल जाएगी। अभी कोई पूछ रहा है कि भाई ये कंपनी के बारे में बताओ, तो ये कंपनी जो है एक ऐसी कंपनी है जो ट्रेन करती है लोगों को उनके करियर के लिए एविएशन में, टूरिज्म में और हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड कराने में। एक इट हैज़ अ टीम ऑफ प्रोफेशनल विद ओवर 40 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन एविएशन, ठीक है। 40 साल पुरानी कंपनी है ये। 40 साल से ये लोग इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, ये कंपनी द्वारा, जहाँ पर आपको ये वैकेंसी मिल जाएगी। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। अभी कोई पूछ रहा है कि ये कोई फेक तो नहीं है, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए डाल के निकाल दिया है। यहाँ पर आप देखोगे तो लिखा हुआ है ये एक जेन्युइन कंपनी है ये। सम सेज दैट द कंपनी इज प्रोफेशनल एंड अ टीम, ठीक है। देखिए भाई यहाँ पर खुद लिखा आ रहा है सब कुछ, ये एक जेन्युइन कंपनी है, ठीक है। तो आप ऐसा सोच रहे हो कि ये कंपनी, तो भाई ऐसा कोई जॉब आया नहीं है, ये जॉब आया है, आप यहाँ से देख सकते हो। थोड़ा आगे निकल, अब देखिए ये कंपनी प्राइवेट है, ये भी यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ये कंपनी तो बहुत पुरानी है, लेकिन ये 2022 के समय पर रजिस्टर्ड हुई है, मतलब 2022 ईयर में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, और ये कंपनी प्राइवेट है। अब अप्लाई करने के लिए आप इधर आओगे, यहाँ पर डाल देना कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो, अपना नाम डालना, अपना मेल आईडी डालना, मोबाइल नंबर डालना, एक पासवर्ड बनाना, रजिस्ट्रेशन करना और फॉर्म भर देना। बहुत आसान सी बात थी। मैंने आपको पूरा नोटिफिकेशन बता दिया है, सब कुछ क्लियर कर दिया है, सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया था, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। आपको पेपर में जो पढ़ के जाना होगा वो ये सब पढ़ना है, आप देख सकते हो, ये सब आपसे पूछा जाएगा पेपर के अंदर, ठीक है। तो सिलेबस दिखा दिया है, एलिजिबिलिटी दिखा दी है, सैलरी बता दी है, क्वालिफिकेशन बता दी है, सारा कुछ बता दिया है। कोई आपका ऐसा पॉइंट हो जो आपको कहना हो, वीडियो के नीचे बताइए, सब्सक्राइब वगैरह करिए, लाइक वगैरह करिए और लोगों तक पहुंचाइए इस जानकारी को। मिलता हूं जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।